तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक के लगन चार्ट में 12वें घर में शुक्र वक्री होकर बैठे हैं तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी शुक्र होते हैं 12वें घर में तो मैरिज से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। धन का प्रबंधन करने की कोई क्षमता जातक में होती नहीं कई बार, और उसका कोई बजट निर्धारित नहीं होता किसी भी काम के लिए। तो यहाँ खर्चों का जो इम्बैलेंस सामने आता है वो बहुत ही बड़ा एक, हम कह सकते हैं, क्रूशियल हो सकता है जातक के जीवन के लिए। और यहाँ पर जातक के पास मनी मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। उसको पैसे को कोई ना कोई तरीके से प्रबंधन ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह से जब शुक्र 12वें घर में स्थित हैं तो जातक कई बार बहुत बुरी तरह से रिलेशनशिप में फंस जाता है कहीं ना कहीं, और उस रिलेशनशिप से उसको निकलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। हालांकि ये सारी जो बातें हैं वो उसकी अर्ली एज में काफ़ी ज़्यादा सही हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो भौतिक सुख साधनों को छोड़ने की कोशिश करेगा, वो इनसे दूर भागने की कोशिश करेगा, और वो थोड़ा आध्यात्मिक होने की कोशिश ज़्यादा करेगा। तो शुक्र यहाँ मेनली आपका मैरिज का इशू दे सकते हैं, रिलेशनशिप का इशू दे सकते हैं। रिलेशनशिप आपका अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो इसकी वजह से आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू आ सकता है, मानसिक रूप से कोई पीड़ा हो सकती है। शुक्र जब 12वें घर में वक्री होकर स्थित है, अगर ये आपके कुंडली में मेलेफिक प्रभाव दे रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। यहाँ तक कि आपको केस वगैरह, मुकदमे वगैरह भी झेलने पड़ सकते हैं, जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। अब 12वां शुक्र है तो जातक की जो सारी इच्छाएं हैं वो धन संबंधी मामलों में, भौतिक सुख के मामले में खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। तो शुरुआत में हालांकि जीवन जब जातक का शुरू होता है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। शुरुआत में ज़रूर थोड़ी भौतिक चीज़ों की लालसा होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 30, 35, धीरे धीरे एज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जातक की सारी जो भौतिक सुख साधनों की इच्छाएं हैं वो अपने आप खत्म होने लगती हैं। 12वें शुक्र में स्पेशली आपको अपने खर्चों को मैनेज बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे जातकों के पास अगर पैसा आ भी जाता है तो इनके पास पैसा टिकता नहीं है, और ये उस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते जिस प्रकार से सामान्य जातक करते हैं। तो धन के मामले में तो कभी ना कभी इनको कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही है। इसके अलावा इनको बहुत सारे और भी इश्यू आ सकते हैं। शुक्र जब आपकी कुंडली में 12वें घर में वक्री होकर स्थित हो तो आपको ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या ये आपके लिए मेलेफिक प्रभाव दे रहे हैं। तो अगर यहाँ शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा मेलेफिक होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब शुक्र आपकी कुंडली में कौन कौन से 2 भावों के स्वामी हैं, उन भावों के जो रिजल्ट हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो उन भावों की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको या तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, या बहुत सारा और कुछ आपको दान देना पड़ सकता है, कुछ खर्च करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा जो भौतिक सुख साधन है आपके जीवन में कम होते हैं, और शुरुआत से ही ऐसी स्थिति नहीं बनती, धीरे-धीरे बनती है। तो हो सकता है पहले आपका जन्म काफ़ी अच्छी फैमिली में हुआ होगा और आपने वेल्थ अपनी बहुत कोई ऐसे गलत डिसीज़न की वज़ह से खो दी होगी। तो अपने पैसे खोना, अपनी दौलत खोना, अपनी वेल्थ खोना, इस प्रकार के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब ये शुक्र है वो बाहर के कोई विदेश के रिलेशनशिप आप लोगों को दे सकता है। तो अगर आप 12वां शुक्र है और वक्री है तो अगर विदेश में सेटल होने के लिए देखते हैं तो इसके लिए प्रॉपर आपकी कुंडली में योग होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये शुक्र कुछ ना कुछ कमी आपका अवश्य देगा भौतिक सुखों में, भले आप विदेश जाकर बस जाएँ, भले आप अपनी कंट्री में रहें। तो यहाँ ज़्यादातर आपको मेनली अपने पार्टनर का हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखना होगा, और शुक्र जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के जो आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे वो 4th हाउस के हों, चाहे वो 7th हाउस के हों, कोई भी हाउस के हों, उन भावों के जो आपके रिलेशनशिप हैं जिन लोगों से, उनकी हेल्थ के लिए आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। तो यहाँ मेनली जो शुक्र है वो खर्चे बहुत ज़्यादा करवा देगा, पैसा बचने नहीं देगा, या कोई ना कोई रीज़न से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। अब शुक्र जब 12वें घर में वक्री है तो ऐसे जातक अपने सारे जो शौक होते हैं वो पूरे नहीं कर पाता। उसके पास जब पैसा होता है, पैसा होते हुए भी वो अपनी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है इस जीवन में। तो यहाँ पर या तो जातक के पास ऐसी इच्छाएं होती नहीं है, उसकी भौतिक इच्छाएं पहले ही खत्म हो जाती हैं, या फिर उनको पूरा करने के लिए उसके पास पैसे भी पूरे होते नहीं हैं। तो यहाँ पर किसी ना किसी वजह से आप अपना धन खो सकते हैं। आप अपने कुछ गलत डिसीजन की वजह से पैसे इस तरह से खर्च कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी पैसे का मैनेजमेंट ना हो।
अब शुक्र आपकी कुंडली में, क्योंकि वो किसी भी भाव का भले ही स्वामी हो, लेकिन धीरे-धीरे उन भावों के प्रति जो आपकी इच्छाएँ हैं वो कम होने लगेंगी। उन भावों से संबंधित जो आपकी इच्छाएँ हैं वो बिल्कुल डेड हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अगर 4th लॉर्ड है शुक्र, तो फिर आपके पास बहुत अच्छा या तो घर होगा नहीं, अगर घर बहुत अच्छा होगा भी, तो भी आपको लोन वगैरह लेने पड़ सकते हैं कई बार। तो यहाँ का जो शुक्र होगा मेनली अ, आपकी अर्ली एज में तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे 50 के बाद आपकी ऐसी हालत कर देता है बिल्कुल कि भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा या भौतिक सुखों की तरफ जाने की आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ऐसे जातक कुछ आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ते हैं, और शुक्र विशेषकर क्योंकि वो आपके मैरिज का कारक भी होता है, तो मैरिड लाइफ़ में भी काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट कर ही सकता है। भले ही 2 मैरिज होने के चांसेस ना दे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इश्यू ज़रूर आते हैं मैरिज को लेके। तो आपका जो पार्टनर हो सकता है मैरिज के बाद, वो हो सकता है कि आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, या वो आपकी बात नहीं मानता हो, वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, या वो पैसे को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी नुकसान कर रहा हो। अब जब 12वें घर में शुक्र वक्री हैं, तो अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस भी करते हैं, तो आपको उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको उस बिज़नेस से फ़ायदा होगा। तो यहाँ यही हम कह सकते हैं, 12वें घर में अगर शुक्र किसी का भी वक्री है, तो आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को जीवन में हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश करते हैं अपने आप को। और ऐसे केस में हमेशा आपको एक अच्छा बजट बना के और अपनी पूरी योजना बनाकर आपको चलना चाहिए, तभी जाकर आपको जीवन में सफलता मिल सकती है शुक्र से रिलेटेड मामलों में। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम शुक्र के रह सकते हैं जब भी वो आपके चार्ट में 12वें घर में वक्री होकर स्थित हों।